मैं सबसे पहले आज यहाँ पर कलर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। कलर पैलेट में एक तो आपको होता है इलस्ट्रेशन। अभी मैं कोई ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए। तो डिज़ाइंस में आप देखोगे डिज़ाइनर जिस जिस टाइप के यहाँ पर यूज़ करते हैं मार्कर कलर वाले, वही कलर आपको यहाँ पर सारे मिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला कलर ले लिया, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पहले एक कॉन्सेप्ट बनाऊँगा, फिर उस कॉन्सेप्ट को फाइनल करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया यहाँ पर, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, मैंने इसको बीच में यहाँ से डिवाइडेड कर दिया। मैं ये वाला लाइन ले लेता हूँ, आज जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको डिवाइडेड कर दिया, ये। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, ये मेरे पास जो है वो 10 फीट का है। ठीक है, ये टोटल जो लेंथ है वो है 10 फीट, जितनी हमारी एक घर की होती है, एक फ्लोर की। ठीक है, तो 10 फीट हो गई। अब इसका जो मिडिल है ये वाला, ये 5 फीट हो गया, ये भी 5 फीट हो गया। ठीक है, अब मैं 5 फीट और ऊपर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 फीट और ऊपर बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर एक लाइन लेनी पड़ेगी। ये लाइन, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया। मैं उसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ अभी, जो मैं बनाऊँगा अभी दिखाऊँगा आपको क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हो गया। अब मुझे इसके इक्वल चाहिए, तो आपको पता ही है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैं मिलाऊँगा, तो यहाँ पर मेरे पास वो सेकंड का ये मिल जाएगा, और इस पॉइंट को इसको मिलाऊँगा तो मेरे पास ये मिल जाता है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने 5 फीट और बढ़ा दिया, तो अब ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 15 फीट। ठीक है, 15 फीट हो गई। ठीक है, इस 5 फीट में मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस 5 फीट में मैंने फिर से यहाँ पर एक हट का ये बना दिया। ठीक है, एक हट बना दी 10 फीट ऐसे, और 5 फीट ऊपर की तरफ जो उसमें नैरो होता है पार्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके साथ में ही मैं यहाँ पर एक और लाइन ले लेता हूँ आगे। ठीक है, मुझे इसके बीच में यहाँ पर एक गली दिखानी है, गली दिखानी है। ठीक है, और उसके लिए मैं चाहता हूँ, जैसे ये मेरे पास पूरी जो ये है मेरे पास 10 फीट की है ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट 10 फीट हो गया, 20 फीट हो गया, हाँ 10 फीट का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो ये वाली जो लेंथ है इसकी, ठीक है, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ जो हट का जो हाफ पार्ट है 5 फीट लगा लो, मैं 5 फीट की गली बना रहा हूँ। एक छोटी सी गली होती है जैसे गाँवों में, तो मैंने क्या काम किया, 5 फीट की एक गली बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया शिफ्ट के साथ, और मैंने ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पर 5 फीट का एक गैप मिल गया। ठीक है, तो आपको पता लगेगा जब आप यहाँ से इंटरसेक्ट करोगे तो आपको एक 5 फीट का गैप मिल गया। गैप मिलने के बाद आपको सेम चीज़ क्या करनी है, आपको यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव में ये जो आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, मुझे पानी पी लेना, पानी का बोतल देना। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बना लिया, एक मैंने गैप दे दिया। अब सेम जो है मुझे यहाँ पर भी वो बनाना है, तो मैंने क्या काम किया, एक और हट बनानी है, तो मैंने यहाँ पर ये लाइन फिर से स्ट्रेट ले लिया। ठीक है, सेम चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसको पर्सपेक्टिव में वहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपके पास ये आ जाती है और मैं इस लाइन को यहाँ से लेकर आता हूँ, तो ये आपके पास नेक्स्ट जो 5 है, ये वाला, ये 5 आपके पास शुरुआत हो जाता है, ये 5 और ये 5। ठीक है, 5 फीट है और मुझे इसके अकॉर्डिंग फिर से बढ़ाना है, तो मैं इसको क्रॉस करूँगा। तो देखोगे आप मेरे पास यहाँ पे 2 हट मिल गई, एक तो ये 10 फीट की,
10 फीट ये और 10 फीट ये, बीच में 5 फीट की एक गली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे, आप इसको भी यहाँ से बनाना चाहो स्ट्रेट में, तो आप यहाँ से आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ से जोड़ देता हूँ, इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास 2 हट हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो हट है, इस हट में एक और हट निकले, ठीक है, साइड में, बट वो इस हट के साथ जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैंने यहाँ से पहले एक हाइट ले ली। मैं चाहता हूँ वो 5 फीट के करीब यहाँ पर चले, 5 फीट के करीब आगे बढ़े। तो ये वाला जो लाइन आ रहा है, आप देखोगे ये लाइन को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो ये मेरे पास 5 फीट आगे बढ़ गई और मैंने स्ट्रेट ले लिया यहाँ पर, ये स्ट्रेट ले लिया। स्ट्रेट लेने के बाद जो इस मकान में से यहाँ पर मैं एक्चुअल में दिखा रहा हूँ आपको, मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ आपको पहले दिखा देता हूँ, 2 मिनट। देखो, जैसे सपोज़ करो ये मेरे पास पॉइंट में है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। ये एक हट हो गई, ठीक है। इसी हट में से यहाँ से एक और हट निकली हुई है, ये वाली, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कैसे हम उसको प्रपोर्शनेट बनाते हैं, कि उसी एलिमेंट में से, जैसे आर्किटेक्चर में होते हैं, उसी एलिमेंट में से कैसे चीज़ें निकालनी हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और मैंने हट बना दी, ये वाली, ये, और ये भी मैंने पीछे की तरफ ले लिया। तो आप देखोगे यहाँ पर वो गली के बीच में एक बन गया। बाद में जब आप इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे, फिर आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आप जस्ट पीछे बैकग्राउंड में हल्का सा ये लाइन डालोगे इस तरीके से, ये, और यहाँ पे जस्ट, और ये आप यहाँ पे बनाना शुरू कर दोगे आपके पेड़ वगैरह जो भी आपको चाहिए, ठीक है, उसके बैकग्राउंड्स में, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी जो ये वाला जो पार्ट कर रहा हूँ, वो पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 फीट ये आगे बढ़ा दिया। 5 फीट के बाद आप चाहो तो थोड़ा आगे और भी बढ़ा सकते हो, बट मैं अभी फ़िलहाल 5 फीट ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 फीट बढ़ाने के बाद मैंने क्या काम किया, इसको मैंने, इसका जो हाइट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका एक तरफ रख दिया। और बट इसकी जो जो ये वाली जो हट है, इसकी हाइट थोड़ी कम रखी। 1 मिनट। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। अच्छा अच्छा। सर मैं अभी क्लास ही ले रहा हूँ, सर क्लास ही ले रहा हूँ अभी। मैं 1 डेढ़ बजे, 2 बजे तक फ्री नहीं हूँ। हाँ, 2 बजे तक फ्री नहीं हूँ। हाँ, है ना। मैं अभी आज वो फाइल अपलोड करके मैं आपको फॉर्म बना के फिर करता हूँ, ठीक है सर। ओके सर जी, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, इसके हाफ में लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये हाफ डिसाइडेड कर लिया, ये हाफ। तो ये मुझे हाफ पे इसका ये वाला पार्ट मिल गया, ये डेप्थ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर भी इसको क्रॉस करूँ, तो ये हाफ पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बनाऊँगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो मैं इस लाइन को, जो लेयर है, इस लेयर को मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ, और देखना मैं छोटा बनाऊँगा, छोटा बनाऊँगा तो मेरे पास ज़्यादा वो स्ट्रेच नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको रखा, ठीक है, लाइन को यहाँ पे रख लीजिए, और मेरे पास ये है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, लेयर को मैंने लॉक कर, न्यू लेयर बनानी है। इस न्यू लेयर में मैंने इसको सेंटर पे रखा, थोड़ा बीच में, पेपर के बीचों बीच। और यहाँ से मैंने सबसे पहले एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। क्रॉस कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर अपना पॉइंट का एक साइन डाल देता हूँ, भाई ये मेरा एक पॉइंट है, और ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरे पास वैनिशिंग लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये लिया, स्केल को रखा यहाँ पे, और मैं पहले इसको बना रहा हूँ। देखो मैं बिल्कुल नज़दीक बना रहा हूँ,
छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा बनाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लगेगा, तो मैं छोटा बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं बना, तो मैंने क्या काम किया, ये मेरे पास यहाँ पर एक लाइन ले लिया, ये लाइन हो गई, ठीक है। इसी लाइन के अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पर एक और लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये पहले एक काम करते हैं, इसको मैं सेकंड लाइन ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेकंड लाइन लेता हूँ, ये मैं टॉप व्यू से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड लाइन हो गई। सेकंड लाइन होने के बाद मैं फिर से यहाँ पे रख देता हूँ और मैं अब ये वाला लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि एक मैच बॉक्स ही है वैसे वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो मैंने ये एक 8 का ये बना दिया लेंथ और वो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेंथ इसका और बढ़ा लेता हूँ, इतना बढ़ा लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है जितना आप बढ़ा सकते हो बढ़ा लीजिए। तो मैंने इतना बड़ा इसका इस लेंथ बढ़ा दिया, ये, ठीक है। अब इस लेंथ पर अब मैं एज्यूम करके चलूँगा ये मेरे पास 10 फीट है ऐसे, ठीक है। तो 10 फीट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक हाइट ले लिया, ये मेरे पास एक हाइट हो गई, ठीक है। थोड़ा सा डाउन पे ले लेते हैं, ठीक है। आप पे ले लो, डाउन पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ ये, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर भी एक और लाइन बना दी, ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और लाइन बना दिया, ठीक है। बैक का लाइन है, आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, फिर भी एक बार बना देते हैं एज्यूम के लिए, ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, अब मुझे यहाँ पर ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग मुझे होराइजन के समवेयर यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइडेड करूँ तो ये मेरे पास एक 10 फीट के हिसाब से यहाँ पर मैंने इसको ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक लाइन मिल गई, ठीक है। अब इसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उसको मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया, उसको वहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो मुझे सेंटर पार्ट मिल गया, ठीक है। अब सेंटर पार्ट अगर मैं यहाँ से रखूँ पेन और उठा के यहाँ पे लेकर आऊँ तो मुझे यहाँ पर इसका सेंटर मिल जाता है। बट सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ड्राइंग कर रहा हूँ, अभी मैं स्केल नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लेना कि मैंने स्केल पकड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसको आधा कर दिया। आधा करने के बाद अब मुझे यहाँ पर ये जो लाइन है, मुझे यहाँ पर तो बनाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी ऊपर बना रहा हूँ, तो ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, फिर से मैंने एक और स्केल लिया, स्केल को सीधा रखता हूँ 90 डिग्री में, ठीक है। ये 90 डिग्री में, और ये मेरे पास मिडिल का लाइन बन गया, ये मिडिल का लाइन बन गया, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि ये मेरे पास अगर ये 5 फीट है, ये भी 5 फीट है और ये भी 5 फीट है, तो मुझे यहाँ पर एक और 5 फीट चाहिए। तो आपको ये पता है कि अगर मैं इस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करूँ तो इस लाइन पर जहाँ पर वो मिलेगा तो नेक्स्ट 5 फीट होगा, जो कि वहाँ पर उसे 15 फीट बना देगा, ठीक है। तो वही चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट पर लाइन रखा और इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो आपके पास यहाँ पे लाइन पर एक और पॉइंट मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा आप कर लेते हैं, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया और यहाँ से मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया तो मुझे इस लाइन पर भी एक और पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ से फर्स्ट वाला जो पॉइंट जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर
पर्सपेक्टिव में देखो आपके पास वही लाइन वही हाइट मिल गई इसी का। देखो 3 बॉक्स में डिवाइड हो गया, 5 फीट और अनदर 5 फीट, ठीक है। तो ये 5 फीट जो बन जाता है, अब इस 5 फीट का मुझे डेप्थ वाला बॉक्स भी बनाना है। तो अब मेरे पास डेप्थ वाला जो बॉक्स मिल रहा है वो मेरे पास यहाँ से मिल रहा है। तो मैंने क्या काम किया, इसको जोड़ दिया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया। ये वाली लाइन को भी जोड़ देते हैं, ये भी मेरे पास यहाँ पे जुड़ गया होराइजन पे ये। और इसको भी, इसको ज़रूरत नहीं है जोड़ने का, आप का मन करे तो जोड़ लेना, ठीक है। इतना मेरे पास हो गया। होने के बाद अब अगर मैं इसका बैक लाइन, पीछे का लाइन भी अगर मैं चाहूँ तो मैंने यहाँ पर जो कलर है, मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेता हूँ। अंदर का जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, वो अंदर का जो ड्राइंग है वो आपके पास इस तरीके से आएगा, दिखेगा अंदर वाली जो लाइन्स है, ठीक है। और जब ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास ये दोनों पॉइंट भी एक्यूरेट मिलेंगे। तो आप देखोगे आपके पास स्क्रीन में एक बॉक्स मिल गया। मैं एक न्यू लेयर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एक हाँ ब्लैक लाइन है, हाँ। तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे एक बॉक्स मिल गया है, ये वाला। ठीक है, ये एक बॉक्स मिल गया। तो ये मैं जो बॉक्स है, मैंने उसके अंदर की जो लाइन है वो डिवाइड नहीं करी है। तो अभी मैं फिर से अपने इसी लाइन पे आ जाता हूँ। जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि बॉक्स मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूँगा आप ये देख रहे हो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से मैं देखूँ तो ये इंटरसेक्ट हो रही है, मैंने यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब जैसे ही मैं अब पीछे वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे मुझे एक और लाइन बनानी है, तो मैं क्या काम करूँगा, इसको फिर से इसके साथ जोड़ दूँगा। तो अब देखोगे यहाँ पर मुझे एक और लाइन मिल गई ये। अब इस पॉइंट से मैं ये वाला जो लाइन है उसको यहाँ पर लेके आता हूँ, इस पर मिलाता हूँ। तो आपको देखोगे यहाँ पर एक और लाइन मिल गई। तो मतलब आपके पास यहाँ पर दो बॉक्स मिल गए, एक आपका और एक टॉप का। कैसे मिला वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर से वो डार्क लाइन ले लिया, ये डार्क लाइन। तो आप देखना मुझे यहाँ पे क्या मिला है। तो ये मिल गया, ये मिला, ये मिला, ठीक है। और ये आपके पास इधर आ गया, और ये आपके पास इधर आ गया, और आपके पास होराइजन के थोड़ा नज़दीक है तो मुझे उसको बहुत कम दिखेगा, ठीक है। और आपको यहाँ से ये एक पॉइंट दिखेगा, ये वाला, और ये जो है ये यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो एक बॉक्स मिलेगा वो ऐसा बॉक्स मिलेगा जो जिसका बहुत होराइजन के नज़दीक है। तो यहाँ पर, तो अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर मैं डिवाइडेड कर दूँगा, ठीक है। कैसे डिवाइडेड कर दूँगा, अभी आप देखो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जेड, ये लाइन के साथ मैंने इसको यहाँ पर रखा, ये। तो मेरे पास ये प्लेन मिल गया और ये प्लेन मिल गया, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था। मैं फिर से अपनी बैक ड्राइंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पर उसी पे ड्रॉ हो गया क्या, हाँ। मैं अभी किस पे हूँ, दो पे है, अच्छा ये नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये भी नहीं है, अच्छा उसी पे ड्रॉ हो गया, चलो कोई नहीं। मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर जो ये जो बॉक्स बन गया है, इस बॉक्स में मैंने इसको और इसको यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया, ये डिवाइडेड कर दिया। और यहाँ से 1 मिनट, थोड़ा ज़्यादा लाइन बन गया, मैं दोबारा बना देता हूँ इसके ऊपर, वो एक ही लाइन के ऊपर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और लेयर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ से ये जो बॉक्स बन रहा है उसी बॉक्स को यहाँ पे डिवाइडेड कर रहा हूँ अंदर की तरफ। तो मैंने ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की जो लाइन है वो मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया, और यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया उसके बैक व्यू पे, ठीक है।
तो बैक व्यू पे आपके पास यहाँ पर आ रहा है। और सेम यहाँ पर जो क्रॉस है वो भी मैं क्रॉस कर देता हूँ 5 फीट पे, ये 5 फीट पे और यहाँ पर भी 5 फीट पे। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो आपको इस सरफेस पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैंने ये ब्लैक कलर लिया और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर इसको बना दिया और इस पॉइंट से इसको यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो आपको देखोगे एक मुझे नैरो टाइप का सरफेस मिल गया। सेम जो पॉइंट है पीछे वाली पे भी मुझे वैसे ही क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बॉटम का मुझे नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए अब मैं क्या काम करूँगा, ये जो पॉइंट है और सॉरी इसको यहाँ पे रखते हैं ये और यहाँ पे। तो आप देखोगे आपके पास एक हट का ये वाला पार्ट आपको मिल गया, ये ठीक है, अप वाला मिल गया। और अब मैं यहाँ से इसको डाउन करके नीचे ले आया, ये नीचे आ गया और ये भी आपके पास नीचे आ गया। सेम है, मैं इसको भी फाइनल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फाइनल हो गया, ठीक है। बाद में फाइनल करूँगा, अभी एक और मुझे बनाना है यहाँ पर। तो अब आप देखोगे आपके पास जो सरफेस में है यहाँ पर एक प्लेन मिल गया और एक ये बॉक्स मिल गया, ठीक है। बॉक्स मिलने के बाद अब मुझे यहाँ पर जो मैंने बनाया था पिछली वाली फाइल में कि मुझे यहाँ पर हाफ पार्ट चाहिए था, ये वाला हाफ पार्ट चाहिए था, ये वाला निकले वाला, ठीक है। तो मैं अब वही हाफ पार्ट यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम किया, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है तो यहाँ पर मैंने एक स्केल ले लिया और मैं वो जो स्केल के थ्रू मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पे मैंने चाहता हूँ वो चीज़ मेरे पास यहाँ से निकले, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया ये, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने उसको और बढ़ा दिया या छोटा बना दिया, जैसा भी आप चाहो आप यहाँ पे उसको बना सकते हो। तो मुझे चाहिए कि थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था, तो मैं यहाँ पर उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया उसको ये इस तरफ और मैंने एक ये लाइन बना दी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक और लाइन बना दी मैंने ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा नज़दीक ले लेते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास एक और उसका फेस मिल गया जैसा यहाँ पर है, बट ये इसके अकॉर्डिंग 10 बाई 10 नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, इतना जो बन गया, बनने के बाद अब आप देखोगे आपके पास ये एक सरफेस है, ये 4 पॉइंट जो है 1 सॉरी ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, मतलब ये वाला सरफेस, ठीक है। अब इस सरफेस का मुझे हाफ पार्ट चाहिए, तो मैं इसको और इसको इंटरसेक्ट करूँगा, तो यहाँ से जो भी लाइन इंटरसेक्ट होगी मुझे इसका हाफ मिल गया। तो उसी हिसाब से मैंने क्या काम किया, मैंने इसको यहाँ पर एक को ले लेते हैं और नहीं इसी पे चलो कोई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, उस सरफेस को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, ये सरफेस को यहाँ से डिवाइडेड कर दिया और यहाँ से भी इसको डिवाइडेड कर दिया, तो मुझे बीच में एक लाइन मिल जाती है। वो जो लाइन है वो लाइन मेरे पास इस पॉइंट से आएगी, तो आप देखोगे आपके पास इस सरफेस पे एक लाइन मिल गया जो पर्सपेक्टिव से आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब जब ये मुझे हाफ मिल तो गई है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक और यहाँ से जो सरफेस है वो निकालना है, और ये मेरे पास यहाँ पर उसका पैनल है निकालने के लिए। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने उसको, जहाँ पर ये हाफ है वहाँ पर मैंने उसको मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद अब आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है इसको भी मैंने, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से, तो मैंने उसको भी वहाँ पर मिला दिया, ठीक है, उसी लाइन के हिसाब से। तो मेरे पास यहाँ पर एक और प्लेन मिल गया, आप देखोगे ये वाला प्लेन, ठीक है।
अब इसी प्लेन को अगर मैं एक्सटेंड करूं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये एक्सटेंड हो जाएगा इन 2 पॉइंट से, ये पॉइंट से ये एक्सटेंड हो गया और आगे वाला डेप्थ यहाँ से एक्सटेंड हो गया, ठीक है, मिल गया। और यहाँ से मैंने ये डेप्थ बना दी, ये डेप्थ। अब मुझे इस जो लाइन चाहिए स्ट्रेट चाहिए, तो मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को जस्ट यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर भी उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से जो लाइन आपके पास बनती आ रही है, तो यहाँ से मुझे एक डेप्थ की लाइन चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, फिर से मैंने ये वाला ब्लैक कलर लिया और यहाँ से लाइन एक्टिवेट कर दिया। तो आप देखोगे अगर मैं इस पॉइंट से लाइन लेके चलूँ तो मुझे यहाँ पर इस सरफेस पर एक लाइन मिलेगी। तो मैंने क्या काम किया, इसको यहाँ से लेके गया ये, तो आपके पास यहाँ पर ये जो है एक लाइन मिल गया, ये वाला, और उसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे टच किया तो मेरे पास यहाँ पर भी एक लाइन मिल गई, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे ये वाला सरफेस भी चाहिए आगे की तरफ। तो मैंने ये वाला जो सरफेस है आगे की तरफ चाहिए, तो मैंने इस वाले सरफेस को यहाँ से लाइन से एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से भी इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ये। तो आपके पास जो फर्स्ट वाली लाइन है वो स्ट्रेट में आपके पास इतनी है और सेकंड वाली लाइन आपके पास ये है। और अब मैं इन 2 पॉइंट को यहाँ से मिलाता हूँ तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर भी एक और फेस मिल गया। तो इस फेस को जब मैं इसके साथ यहाँ पे डिवाइडेड करता हूँ और यहाँ से डिवाइडेड करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर एक और ऐसा प्लेन मिल जाएगा। तो जिस प्लेन को आप क्या काम करोगे, यहाँ पर इसके साथ जोड़ दोगे, तो आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक जुड़ा हुआ सरफेस मिलेगा। मैं बता दूँ, एक मिनट रोक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको क्लीन अप नहीं करूँगा, इसके बाद क्लीन अप करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए था, इस लाइन पर यहाँ से आगे की तरफ 5 फीट का एक गैप चाहिए। तो मुझे ये पता था कि ये लाइन और ये लाइन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये मुझे मिल गया 5 फीट का अलग से, ये गैप मिल गया, ठीक है। तो इस गैप पर अगर मैं यहाँ पर एक और रफली मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक और हार्ट बना दी इसके हेल्थ के साथ, हाइट के हिसाब से, और ये हाइट यहाँ पर आती है ये। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं इसके साथ इंटरसेक्ट और इसके साथ इंटरसेक्ट करता हूँ और सीधा लाइन लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर भी एक और हार्ट मिल जाएगी। और ये जो पॉइंट की लाइन है वो लाइन आपके उस पर्सपेक्टिव से आएगी ये। तो देखोगे आपके पास यहाँ पर एक बीच में एक गली भी मिल गई, ठीक है। तो अब ये जो गली मिली है, अब मैं इसको पूरा फाइनल कर रहा हूँ ड्राइंग को। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब मैं बिल्कुल फाइनल आउटलाइन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने क्या काम किया, इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा, जितनी भी लाइंस हैं, ये है नहीं, ये 100 है, ये वाला लाइन है, इसको फेड कर दिया। ये वाला कहाँ पे बना हुआ है, हाँ, इसको भी फेड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से वो हट निकाल लूँगा। तो अब मैंने क्या काम किया, अपनी एक न्यू लाइन ले ली, न्यू लेयर, 7 नंबर लेयर है, और मैंने कलर अपना ये ले लिया ब्लैक वाला, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से, अब देखना जो जो ओवरलैपिंग है मैं बस वही देखूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से, अब स्केल लेने का ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ से ये लाइन बना दी, इससे लेते हैं, स्ट्रेट आएगा। यहाँ से मैंने ये लाइन मिला दिया और